लौटकर मैं देखता हूँ सिर्फ एक ही डाकू नजर आ, जिस डाकू का नाम है चट्टान सिंह। और का ऐसे तो हैं इस थाने में, ऐसे चौकीदार हैं, डाकू का नाम लेते ही जमीन पे धराशायी हो। एक बात ये आपका थाने में ड्यूटी करने आया कि तो सोने आया और क्या कर रहा था? क्या सोच रहे थे आप? सो रहे थे, गिर गए। क्या सोच रहे थे? ये सोच रहा होगा ताकि देश का भ्रष्टाचार कैसे हटाया जाए और डाकू को कैसे पकड़ा जाए। और क्या सोच रहे थे? हम साहब यूँ सोच रहे कि बकरी करे प्याटा में लेड़ी कौन बनाओ? तुम्हारी अम्मा बनौती है। हमें अगर मुख से गाली ना निकले और तुम गाली वाला ही काम करोगे, चूतर की खाल निकाल दूंगा। ये सोच है अपने देश के सिपाहियों की, ये अपने देश के सिपाही की ये सोच है कि देश बकरी के पेट में लेड़ी कैसे, ये नहीं सोच सकते देश का भ्रष्टाचार कैसे हटाया जाए, और ये सोच लो कि बकरी के पेट में लेड़ी कौन बना रहा। चौकीदार, बकरी गूलर और पकड़िया और जामुन के पत्ते खाती पागुर करती है, इसलिए लेड़ी गिरती है। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुमका कमरा बंद करा, पत्ता डाला, वो हम ये कंडू बकरा बांधा। ये डाकू चट्टान सिंह, कोहराम सिंह, इसके साथ में बहुत ज्यादा डाकुओं का गिरोह है। बहुत बड़ा। ये पकड़ा क्यों नहीं गया? सर, हम पुलिस जवानों की यहाँ कमी होने के नाते, जब बात थाने में पुलिस जवानों की कमी होने के कारण डाकुओं का आतंक, अत्याचार, भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा है और हम लोग पकड़ने में नाकाम हो रहे हैं। अरे बुर हवलदार, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। बोलिए साहब। और अगर चरैया पे डाकुओं का हमेशा जोर जुलम रहेगा, अगर चरैया पे डाकुओं का और हमेशा जोर जुलम रहेगा, और जिले में कोहराम जाएगा मच, जिले में कोहराम जाएगा मच, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। गिरफ्तार हुआ न डाकू तो शर्म से सर ये थम रहेगा। अगर गिरफ्तार हुआ न डाकू तो शर्म से सर ये थम रहेगा, और जिले में कोहराम, और जिले में कोहराम जाएगा मच, पुलिस के नाकों में दम रहेगा। अगर आप पकड़ना ही चाहते हैं तो हम आपसे कुछ कहना चाहेंगे। बोलो। और काली पहाड़ी, और काली पहाड़ी के ऊपर चलकर सबको मोर्चा जमाना होगा। काली पहाड़ी के ऊपर चलकर सबको मोर्चा जमाना होगा, और कर दिखाए बदमाश डाकू सबको गोली चलाना होगा। तुम्हारे कहने का मतलब ठीक है। अगर उन्हें पकड़ना है, फोर्स पर नहीं गिलेगा डाकुओं को पकड़ने के लिए, एक दो पुलिस वाले डाकुओं को पकड़ने में नाकाम रहेंगे। देखिए रबुर हवलदार, थाने में जवानों की कमी के होने बहुत का बड़ी कारण कमी है साहब। कोई डाकू अरेस्ट नहीं हो रहा, ना उनका अत्याचार ना भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा है। नहीं मिट रहा तो एक इंस्पेक्टर नए नए आया जिसका नाम है गोगा। होगा। हाँ, तो मैं गोगा इंस्पेक्टर को इस थाने में हाँ। ज्वाइनिंग काट दूंगा, वो ज्वाइनिंग करेंगे, और वो वादा करता हूँ एक खूंखार नौजवान, खूब मेहनत करने वाला इंस्पेक्टर फौरन डाकों को पकड़ के सलाखों के पीछे डाल कहने देगा। के बाद जाबाज है। बहुत जाबाज इंस्पेक्टर है, काम करो, उसके पास फौरन फोन लगा और बुलाओ, मैं उसे भली बात समझा देता हूँ, हर डाकू को पकड़कर सलाखों के पीछे डाल देगा। ठीक है, फोन लगाओ। चौकीदार, जरा तो मोबाइल लेके आओ, तुम्हें फिर फोन करना है। भैया नो चौकीदार, तुमका फिर फोन करेगा, फोन करके मार डायरेक्ट है, फोन करेगा, लगा। कोई गोगा इंस्पेक्टर है? घोंगा नहीं, मछली भाव गोगा या ऊपर वाला? हाँ, घोंगा बता। हेलो साहब, जय हिंद। मैं थाने से चौकीदार बोल रहा हूँ।
साहब आपको बड़े साहब ऑफिस में याद किया, शीघ्र पधारे। जी साहब। यस सर, आइए सर। जय हिंद। और क्यों बुलवाया आपने साहब अपने पास, और साहब अपने पास, और राजे दिल पे हो। खबर लाए हो? अरे उस तरफ की कहो, साफ ही साफ करिएगा, इजहार है। सर जिस इलाके से आया हूँ, इस इलाके की काफियत को आप जानना चाहते हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं सर, बोलो। और शांति का बजता नगारा, शांति का बजता नगारा, चारों तरफ सरकार है। शांति का बजता नगारा, और चारों तरफ सरकार है। चारों तरफ सरकार है और चोर डाकू सामने आए। क्या सालस मेरे हिंद के सिर, जिस इलाके से आए उस इलाके में चैनो अमन है? क्यों नहीं सर? तो मैं आपको इस रियासत जमलापुर थाने में क्यों बुलाया है? मैं थाना जमलापुर की काफियत को सुनना चाहता हूँ सर। मैं ये बता रहा हूँ इंस्पेक्टर गोगा। कहिए सर। यहाँ पर इंस्पेक्टर, यहाँ पर डाकू चट्टान सिंह और कोहराम सिंह, डाकू का ज्यादा से ज्यादा कफिला बढ़ता जा रहा है, अत्याचार भ्रष्टाचार दुराचार बढ़ता जा रहा है। ये तुम्हारे कंधों की जिम्मेदारी है। हर एक डाकू को सिलेंडर करके सलाखों को पीछे डालना है। तुम्हें यहाँ के अत्याचार दुराचार भ्रष्टाचार सब तुम्हें मिटाना है। डाकू चट्टान सिंह और कोहराम सिंह का हाँ, इतना आतंक मचा कि लोगों को जीना हराम कर रखा है। जीना हराम, शाम होने से लोगों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ओह माय गॉड, आज कानून की हुकूमत को भूल करके इस इलाके में कानून का नहीं बल्कि डाकू चट्टान सिंह और कोहराम सिंह का राज है। हाँ, सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर डाकू चट्टान सिंह और डाकू कोहराम सिंह सलाखों के पीछे होंगे। ठीक, मुझे आपसे उम्मीद थी। और मैं जा रहा हूँ, थोड़ा जबलपुर में काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ, और आप यहाँ का चार्ज देखना, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक, चलता हूँ। आपकी तारीफ। हमारा नाम अर्राब और हवलदार तोड़े, अर्राब और जिसको तोड़े उसको कोई नहीं जोड़े। ये हमारा नाम है। इतना बड़ा नाम नहीं, तोड़े इसलिए लगा जो भी मुलजिम थाने में आ जाता उसको हम इतना तोड़ते, इतना मारते, इतना पीटते कि दोबारा लुचाई लफंगाई गुंडाई करने की कोशिश नहीं करे। अर्राब और हवलदार, इस इलाके में इतना आतंक मचा है कि सूरज डूबने के बाद घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। क्या किया जाए? ऐसे खुखार बदमाश को पकड़ना हमारा और तुम्हारा पुनः कर्तव्य है। यस सर। हमारी बात जरा गौर से सुनो। बोलिए साहब। ललकार के सामने
सारी जब पुलिस की हुई खाके ऐसे बदमाश को आज एक पल भी नहीं रखना चाहती गवर्नमेंट। आजाद का मचाए हुए उसके जर्रत से कांपे हरी एक बसर चल के मुस्काया भी आज पीछा करो डाल कर हथकड़ी पे। कहा जाएगा बचकर सबोर भाई भाई आए यहाँ भी प्रलय तो वहां पे। और हवलदार इसी वक्त बोलो ड्राइवर से गाड़ी निकाले चलना है भूस व्यापान जंगल में जहाँ डाकू चट्टान सिंह का गिरोह छिपा हुआ है। गाड़ी गैरेज के बाहर पुलिस का जवान तुम्हारा साथ देखने के लिए एकदम तैयार खड़ा है। तो फिर बढ़ा पैगाम जो कमान को लश्कर साधा। अभी देखो हमका का मालूम कहा है ये कार्ड हमका को दिखाते हम पढ़े लिखे हन नहीं साहब तो हम कहा जानी कहा है। पढ़े लिखे होते तो भौसड़ी का चौकीदार नहीं होते। हाँ यह बात साहब के सही। तो निमंत्रण कार्ड है। हाँ साहब आवे को आवा रहा है कहा रहा है हम यू कहीं कहा जाए। अच्छा ये शुक्ला जी का पकड़ो यार ये पकड़ो जी। हवलदार तुम्हारा। अरे हमरा भी ये वर्मा जी का। ये तो सादा ही भेज दिया रे। अरे उस अरबन में ले आवा हो ना जान ले लेकर आए हो रे साहब तो पूरा फोर्स क्या हो चौकीदार ये हमारा। अर्राबोर हवलदार ये जानते हो निमंत्रण कार्ड कहाँ से आया है? ये निमंत्रण कार्ड अपनी इसी रियासत जमलापुर से। हाँ अपनी इसी रियासत जमलापुर के जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अमर सिंह। उन्हीं का इकलौता चश्मा चिराग है जिसका नाम है ठाकुर शेर सिंह की शादी और शादी में पूरे डिपार्टमेंट का निमंत्रण। देखिए सभी का निमंत्रण जब आया है तो कहने का मतलब डाकू आज नहीं तो कल पकड़ लिए जाएंगे। बिल्कुल सच कहते हो। इस रियासत के जमींदार के बेटे की शादी है। शादी में हम लोग शामिल ना हो ये तो नामुमकिन की बात है। चल करके पहले शादी की रस्म को निभाया जाएगा। डाकू चट्टान सिंह को आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा। चल करके शादी में इस तरीके से धूम मचा दो ताकि शादी नहीं बल्कि एक मिसाल बनकर। राम राम। क्या हो? मेहमान तो काफी लोग आ चुके हैं। मेहमान काफी लोग हैं। जी मालिक। सभी मेहमानों को नाश्ता पानी हुआ नहीं हुआ? मालिक जितने हमारे नातेदार व्यवहारी नातेदार सब आए हुए हैं। नातेदार बता रहे रिश्तेदार जितने आए हुए हैं सबका जितने हमारे भाई लोग खड़े बैठे हुए हैं इनका सबका 2 रसगुल्ला या क्या लक्ष्य दे दे। बहुत अच्छी बात हम ना खाए धरे बैठे में हमारी गलती कोई नहीं। बिल्कुल बात तुम अपने फर्ज से अदा हो। और जितनी हमारी माताएं बहनें आई हुई हैं तो इनका सबका या प्याली नुकती दे दे। अच्छा ना खाए धरे बैठे नहीं में हमार कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तुम अपने फर्ज से अदा हो। बाबा तुम पाए अच्छा यू धरे बैठा यू तुम खाए जा रहा हो तुम हमार ले हो क्या रे? नाश्ता पोती पोतन देखो काफी लोग तो आ चुके लेकिन सिर्फ इंतजार है तो इंस्पेक्टर आए ठाकुर साहब जिस वक्त आपका निमंत्रण कार्ड हमारे थाना रियासत जमलापुर पहुंचा तो हम उस निमंत्रण कार्ड को देख करके चिंतित और भयभीत हो गए। आखिर क्यों? आप इस रियासत के ठहरे जमींदार और इस रियासत का सिर्फ इकलौता चश्मो चिराग जिसका नाम है ठाकुर शेर सिंह। आप इतनी जल्दी अपने बेटे के शादी की तैयारियां कर लिया? इंस्पेक्टर साहब जी अरे किसी न किसी दिन तो शादी हमें करना ही होता क्योंकि
तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, आखिर इस हवेली में हम दो ही तो व्यक्ति है। क्यों नहीं? इंतजार है तो सिर्फ घर में कोई घर की मालकिन बन जाए। आखिर कहाँ से रिश्ता जोड़ा है अपने अरे बेटे का? कहीं दूर से नहीं, अपने ही रियासत में। रियासत में? इस रियासत जमलापुर में तुम्हारी बरोबरी का कौन रिश्तेदार बन सकता है? है तो नहीं, लेकिन झोपड़पट्टी से कर रहा हूँ। झोपड़पट्टी से? रामलाल की बेटी है जिसका नाम दुर्गा। रामलाल की बेटी जिसका नाम है दुर्गा, झोपड़पट्टी का मूल निवासी? जी हाँ। कैसी बात करते जमींदार साहब? लोग सुनेंगे तो तुम्हारे विषय में क्या सोचेंगे? कहाँ पे एक रियासत के जमींदार और अपने बेटे का रिश्ता जोड़ दिया झोपड़पट्टी से? इसके विषय में कुछ राज है। कैसा राज? राज का मतलब नहीं जानते हो? आप अवश्य बताएंगे। कहने का मतलब इंस्पेक्टर साहब यही है कि जनमत पे दारा हरे, जवाने पे हरे भवन, और बुढ़ापे पे सब कुछ हरे, इससे दुश्मन। ठाकुर साहब, इंसान वाकई में अपनी ही औलाद से हार मान लेता है। बेटे को सर पे आज नहीं तो जब कल इस फर्ज को तो तुम्हें निभाना था। निभाना फिर परमात्मा ने तुम्हें दिया ही क्या नहीं? बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ तो है, कमी है तो सिर्फ कोई आकर के तुम्हारी हवेली की मालकिन बन जाए। लेकिन हमारा जिगरी दोस्त परम मित्र ठाकुर शेर सिंह है कहाँ? हर तैयार हो रहे हैं, शादी के लिए तैयार हो रहा? तैयारी कर रहा है। ये व्यवस्थापक है। व्यवस्थापक हो? तुम जाकर के हमारे जिगरी दोस्त ठाकुर शेर सिंह से बोलो कि तुम्हारे यार गोगा आए हुए हैं। शादी मुबारक हो मेरे यारा। थैंक यू। शादी की सारी तैयारियां हो गई। आप मेरी शादी में पधारे, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है? आपकी शादी हो, आपका दोस्त गोगा आपकी शादी में शामिल ना हो, ये तो फिर नामुमकिन की बात है। क्योंकि आज आप आ गए तो मेरी शादी की रौनक बढ़ गई ना। ऐसी कोई बात नहीं ठाकुर साहब, और ये कहना चाहता हूँ कि आपकी शादी नहीं, इस तरीके से शादी की धूम मचाई जाएगी ताकि शादी एक मिसाल बनकर। वाकई आपका कहना सत्य है। कहाँ व्यवस्थापक लोग, इधर आओ। शादी की सारी तैयारियां हो गई? जी हाँ। को शादी भांगड़ा वांगड़ा मंगवाया हो नहीं? भागना नहीं मंगवाए ना, क्या मंगवाए हो? हम हुड़ुक का नाच मंगवाए ना है। हुड़ुक का नाच मंगवाया? हाँ साहब। तो अब तक रे नचकनिया आई नहीं तेरी? नचकनिया आ रही, तरी देर लाग गए, कहा तरी एक्सीडेंट हो गया, वह हम देर लाग गए तो बेचारी। उनसे बता दो कि आकर के बारात में आए फिर, है ना? हाँ बराते को तो हाँ, बुलाए थे। हम कहिए कि सर कसम पूरी हो गई, तुम बराते आओ जल्दी। व्यवस्थापक हो, लेकिन लग रहा पहली बार व्यवस्थापक पकड़े हो। आज पहली बार तो सुनो, नौवा आवा है। ले ये व्यवस्थापक तो है। फिर बिना नौवा के कैसे बारात होगी? ब्याह बारात हो जा रही, व्यवस्थापक है मगर नौवा नहीं आवा। बिना नौवा के रे ब्याह हो जाए। नौवा के बगैर कैसे नहीं पड़ भाई? नौवा की व्यवस्था यहाँ है कि नौवा की जगह पर तुम नौवा बनो। बने तो करबे करिए। काम चले हो कि बकवास करिए, काम तो चलाओ। अरे तो राइलोन लेकर आओ ना। जाओ राइलो